अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम अपना लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम एक लिटरेरी टर्म को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है। इसका इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर होता है। लिटरेचर में राइटर्स इसको अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो कि है इंजम्पमेंट। इंजम्पमेंट, अब इसको हम देख लेते हैं इंजम्पमेंट होती क्या है। अ फ्लो ऑफ मीनिंग बियॉन्ड द लाइन, कि कोई बात जिस लाइन में की गई है उससे हट के जो मीनिंग वो लाइन देती है उसे हम इंजम्पमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब कोई लाइन एक फ्लो के साथ बिना रुके चलती जाए ना, तो उसे हम कहते हैं इंजम्पमेंट। देखो, एक लाइन है, वो चल रही है फ्लो के साथ, सेंटेंस के अंदर आगे बढ़ रही है, लेकिन किस कहीं भी जगह वो रुक नहीं रही, स्टॉप नहीं हो रही, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंजम्पमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिसमें एक सेंटेंस जो है ना फ्लो के साथ बहुत सी लाइनों के अंदर मिल जाता है, ठीक है, उसे भी हम क्या कहते हैं? इंजम्पमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। व्हेन पोइट्री रन्स ओवर विदाउट पासिंग एट द एंड ऑफ द लाइन, कि अब लाइन का एंड तो आ गया है, लेकिन पोइट्री फिर भी जो है वो पास हो रही है, आगे से आगे गुजरी जा रही है। ठीक है। फिर आगे हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इंजम्पमेंट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लास बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन और स्टैंजा इन अ पोएम। वही बात है, इंजम्पमेंट जो होती है वो सेंटेंस या क्लास के आखिर में एक कंटिन्यूएशन होती है किसी भी लाइन की या स्टैंजा की, किसी भी पोएम के अंदर। ठीक हो गया। आगे हम नेक्स्ट इसकी हम देखते हैं एग्जाम्पल और पर्पस की। इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, उसको हमारा पर्पस क्या है इसको यूज़ करने का। ठीक हो गया। पहली एग्जाम्पल आती है जो कि शेक्सपियर की तरफ से दी गई है। आई वंडर बाय माई ट्रॉट वट दो एंड आई डिड टिल वी लव्ड। द सेंटेंस फ्लोज फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 विदाउट अ पॉज। अब देखो, लाइन 1 कौन सी है? आई वंडर बाय माई ट्रॉट। ठीक है, लाइन 1। फिर है वर्ड दो एंड आई डाई, लाइन 2। फिर टिल वी लव, लाइन 3। अब देखो, दोनों लाइंस जो है वो साइड बाय साइड एक एक करके रन हो रही है ना, चल रही है, फ्लो में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इंजम्पमेंट बोलेंगे। ठीक है। फिर है इंजम्पमेंट का हमने इस्तेमाल क्यों करना है। इंजम्पमेंट तो हमने समझ लिया होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या है। इसको हम देखेंगे कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसको हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला है टू क्रिएट रिदम एंड मूवमेंट, कि हम मूवमेंट को इस्तेमाल लाने के लिए किसी भी पोएम के अंदर रिदम एक होती है ना, एक सुर, एक ताल होता है, उसको क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। टू सरप्राइज और शिफ्ट मीनिंग, किसी भी सेंटेंस के अंदर सॉरी, मीनिंग को शिफ्ट करने के लिए, सरप्राइज क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। टू कीप द रीडर इंगेज, कि जो रीडर है, पढ़ने वाला है, पोएम को पढ़ रहा है, वो इंगेज रहे, उसे ये फील ना हो कि हाँ भी ये पोएम बोर है, उसे जो है एक एक्साइटमेंट और एक एंगेजमेंट फील हो कि हाँ भी ये पोएम मेरे साथ लिंक कर रही है, उसको मज़ा आए पढ़ने में। ठीक हो गया। तो ये थी आज की लिटरेरी टर्म इंजम्पमेंट। इसके अंदर हमने इंजम्पमेंट की डेफिनेशन को देखा, इंजम्पमेंट को लिटरली समझा, इसकी एग्जाम्पल्स देखी, पर्पस देखा, और इसको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, यूज़ करके हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम अपनी टर्म को डिस्कस करेंगे, जो कि है एपिथेट। ठीक हो गया। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।